हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम अगला पार्ट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज रेफर टू एज एन इन्फेंट फ्रॉम, कि जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट स्टेज में हम कब तक बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं बर्थ टू ऑनसेट स्पीच, बर्थ टू 3 ईयर्स, बर्थ टू 5 ईयर्स या फिर बर्थ टू 6 ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बर्थ टू ऑनसेट स्पीच। जब तक बच्चा बोलने लगता है उस स्टेज तक जो है, बर्थ से लेकर उस स्टेज तक जो है उसे हम इन्फेंट स्टेज में जो है वो रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडागॉजी रेफर्स टू स्ट्रैटेजीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ रीडिंग, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्ट्रैटेजीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस हॉलिंगवर्थ जो हैं वो किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं, उन्होंने किस पे काम किया था। हमारे ऑप्शंस हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड, मेंटली रिटार्टेड, गिफ्टेड चाइल्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गिफ्टेड चाइल्ड। जो एस हॉलिंगवर्थ हैं उनका पूरा नाम है लेटा स्टेटर हॉलिंगवर्थ, और ये जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका जो काम था वो गिफ्टेड चिल्ड्रन पे जो है वो सबसे फेमस था। ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय, जो मेंटल हाइजीन टर्म थी वो किसने दी थी। हमारे ऑप्शंस हैं C.L. पियर्स, C.W. बियर्स, विलियम जेम्स या फिर जेम्स डी जंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C.W. बियर्स। इन्होंने जो है ये मेंटल हाइजीन मूवमेंट जो है इसके फाउंडर थे और इन्होंने जो है इस कंसेप्ट को जो है वो पॉपुलराइज किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किससे कंसर्न्ड है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, केस स्टडी या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंट्रोस्पेक्शन, जो साइकोलॉजी में सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि खुद की चीज़ों के बारे में सोचना कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं या फिर हमारा क्या रूटीन है। तो खुद को जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की चीज़ों के बारे में, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेटर चाइल्डहुड इज नोन एज एज ऑफ क्यूरियोसिटी, स्पॉन्टेनियस एज, एज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट या फिर गैंग एज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गैंग एज। लेटर चाइल्डहुड इज नोन एज गैंग एज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ गुड टीचर शुड नो और एंटिसिपेट द ऑकरेंस ऑफ प्लेट्यू। इसके ऑप्शंस हैं येस, नो, इट इज़ प्रोफेशनल या फिर चैलेंज एंड रेमेडी इट। कि जो गुड टीचर होता है उसको जो प्लेट्यू है, जो अकरेंस है प्लेट्यू का, उसके बारे में पता होना चाहिए या एंटिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये प्रोफेशनल है या फिर इसको चैलेंज करके इसके बारे में रेमेडी देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है येस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेट्यू क्या है। तो प्लेट्यू जो है वो एक पीरियड है हमारी लर्निंग में। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो उसके में हम लर्निंग कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। और प्लेट्यू कब आता है, जब लर्निंग कर्व जो है वो फ्लैट हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कहीं पे रुक गई है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फटीग हो सकती है, या आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको मोटिवेशन नहीं है, या फिर आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो जब वो प्रोग्रेस जो है वो टेम्परेरली आपकी जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो लर्निंग कर्व आपको फ्लैट दिखती है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है उसे स्कूल में प्रॉब्लम चाइल्ड कब बोला जाता है। व्हेन ही इज़ एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर चिल्ड्रन, जब वो दूसरों के बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, या फिर ही सजेस्ट यूजफुल अप्रोच टू टीचर व्हेन ही इज़ एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम। तो जब वो टीचर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो उसके साथ में यूजफुल अप्रोच भी बताता है, सजेस्ट करता है। ही बिहेव सच दैट इट बिकम्स प्रॉब्लम फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड हिम। वो इस तरह से बिहेव करता है कि टीचर के लिए भी उसको समझ पाना जो है मुश्किल हो जाता है। लास्ट इज ही इज़ वेरी रिसोर्सफुल इन सजेस्टिंग गुड प्रॉब्लम फॉर द क्लास टू वर्क आउट। वो जो है वो अच्छी गुड प्रॉब्लम जो है वो सजेस्ट करता है क्लास में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जब बच्चा जो है वो टीचर के लिए भी एक प्रॉब्लम की तरह बन जाता है, बिकॉज टीचर उसको बच्चे को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तब हम उस बच्चे को बोलते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो टीचिंग में क्यों यूज़ की जाती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं टू मेक टीचिंग ईजी, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव या फिर टू असिस्ट द टीचर।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टू असिस्ट द टीचर। हमारा 71 क्वेश्चन है कि एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है स्कूल में वो किस टाइप की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हाईली स्टैंडर्डाइज या फिर ट्रेडिशनल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉर्मल। जो स्कूल में एजुकेशन हमें दी जाती है दैट इज अ फॉर्मल एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइको एनालिसिस जो है वो किसने propound किया था। हमारे ऑप्शन है ए फ्रूड, एस फ्रूड, एन फ्रूड या फिर हल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एस फ्रूड, यानी कि सिगमंड फ्रूड जो थे उन्होंने जो है साइको एनालिसिस दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनिशमेंट जो है वो एडोलिसेंट्स उसको एज अ इंसल्ट जो है वो लेते हैं पनिशमेंट को, तो उसको एडोलिसेंट उसके बारे में कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे ऑप्शन है फियर इट वेरी मच, अबहोर इट वेरी मच, कंसीडर इट वेरी मच या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फियर इट वेरी मच। अबहोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हेट करना, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है दैट इज फियर इट वेरी मच। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टॉल मैन जो थे उन्होंने अपने थ्योरेटिकल व्यूज़ को क्या बोला था, एसआर थ्योरी, परपोजिव बिहेवियरिज्म या फिर रेडिकल बिहेवियरिज्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज परपोजिव बिहेवियरिज्म। टॉलमैन की बात करें तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है वो परपोजिव बिहेवियरिज्म के ऊपर जो है वो अपना जो है वो काम दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पैवलोस क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें बेल जो थी वो क्या थी, यूसीएस, यूसीआर, यूएस या फिर सीआर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूएस, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कूल कम्स इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड थ्रू ग्रुपिंग एट ओरल स्टेज, आफ्टर फैमिली या फिर आफ्टर सोसाइटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आफ्टर फैमिली। स्कूल जो है वो बच्चे के सोशलाइजेशन में किसके बाद आता है, तो आफ्टर फैमिली। फैमिली के बाद ही जो है जब बच्चा छोटा होता है तो उसे फैमिली का एनवायरनमेंट मिलता है एंड उसके बाद जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो इसका आंसर आएगा आफ्टर फैमिली। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन सेंसिटिव टू बीइंग वेट आर इजी टू ऑब्जर्व, इजी टू परसेप्शन, इजी टू नाइट ट्रेनिंग या फिर इजी टू डे ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इजी टू परसेप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेलीज कॉमेट जो है वो कितने साल के बाद अपेयर होता है। हमारे ऑप्शन हैं 76 ईयर्स, 86 ईयर्स, 60 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 76 ईयर्स। हेली कॉमेट जो है वो आपको 76 ईयर के बाद देखने को मिलता है एंड इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा था, बिकॉज जो जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी उनका नाम था एडमंड हेले और वो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने जो है इस कॉमेट के बारे में बताया था और उन्होंने ये बताया था कि 1531, 1607 और 1682 के जो कॉमेट हुए थे, ये हेले कॉमेट जो था उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया था, तो उनके नाम पे जो है वो इसका नाम पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी में। ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या फिर कैल्केनियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फीमर। फीमर को जो है थाई बोन भी बोलते हैं एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पिग्मीज हैं दीज आर द ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका, नेपाल, ज़ैरे या फिर अमेरिका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ज़ैरे। और जो पिग्मीज हैं अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो इनका मतलब होता है कि ये ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी जो हाइट होती है अनयूजुअली बहुत ही शॉर्ट होती है और ऐसा माना जाता है कि ये जंगलों में रहते हैं और हनी वगैरह जो है वो इकट्ठा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, हॉटेस्ट प्लेस जो है वो अर्थ में कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया या फिर लीबिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लीबिया और लीबिया जो है वो अमेरिका में है। लीबिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज 3 आवर 13 मिनट, 6 आवर 13 मिनट, 9 आवर 1 मिनट या फिर 12 आवर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6 आवर्स 13 मिनट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वर्ल्ड फेमस हैं, ये किनके द्वारा जो हैं वो बिल्ड किए गए थे। हमारे ऑप्शन हैं चौहान, सोलंकीज, परमार्स या फिर चंदेल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंदेल डायनेस्टी। उन्होंने जो है इन टेम्पल्स को बिल्ड करवाया था और ये जो हैं ये हिंदू एंड जैन टेम्पल्स हैं जो आपको मध्य प्रदेश में जो हैं वो देखने को मिलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं फिरदौसी, मुबारक शाह, जैनुद्दीन बरानी या फिर चाणक्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिरदौसी। शाहनामा जो है उसे बुक ऑफ किंग्स भी बोला जाता है और ये फिरदौसी जो थे ये पर्शियन पोइट थे, इन्होंने जो है इसको लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पॉल्यूटेंट का नाम बताइए जो कि मोटर कार एग्जॉस्ट से निकलता है और मेंटल डिजीज कॉज करता है। हमारे ऑप्शंस हैं लेड, NO2, SO2 या फिर मर्करी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेड। लेड जो है वो मेंटल डिजीज कॉज करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल जो है वो मैक्सिमम कहाँ है। हमारे ऑप्शन हैं इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड यूरोप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एंटार्क्टिका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन 1798, 1789, 1898 या फिर 1889। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इन 1789। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में ब्रोक आउट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द 1857 अपराइजिंग जो है वो कहाँ नहीं हुई थी। अवध में, मद्रास मध्य प्रदेश या फिर ईस्ट पंजाब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कौन से ईयर में जो है वो स्थापित की गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं 1906, 1905, 1909 या फिर 1904। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1906। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद मास मूवमेंट इन इंडिया वाज एट। महात्मा गांधी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मास मूवमेंट का वो कहाँ पे हुआ था सबसे पहले। हमारे ऑप्शंस हैं चंपारण, बरडोली, चौरी चौरा या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज चंपारण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम वॉज रिटन बाय मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, BG तिलक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो उन्होंने लिखा था और जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। हमारे ऑप्शंस हैं असम, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलता है और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको डाला गया है क्योंकि ये जो वन हॉर्न इंडियन रिनोसिरस है उनके लिए फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जातकास आर द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध, महावीर, कृष्ण या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध। जातक का मतलब होता है, जातका जो है ये इसका मतलब होता है बर्थ स्टोरीज और ये जो स्टोरीज हैं ये गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में जो हैं वो बताती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं 1952, 1962, 1972 या फिर 1974। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1952। हमारी जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन थी उस टाइम पे जो है बहुत ही डिक्लाइन में चली गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 1952 में इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया विच इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो। हमारे ऑप्शन हैं रॉस आइलैंड, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड या फिर बैरन आइलैंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बैरन आइलैंड और बैरन आइलैंड वॉल्केनो जो है ये है अंडमान सी में और ये इंडिया का जो है ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो जम्मू कश्मीर का जो है वो सदर्न नेबर है। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर का जो है वो सदर्न नेबर है। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है वो नदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो हेल्पफुल लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।